जब ताल लगाना बेटे। अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह। जल शान अल्लाह, तेरा नाम लिए मेरी होवे तसल्ला। अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह। जल शान अल्लाह, तेरा नाम लिए मेरी होवे तसल्ला। अल्लाह हो अल्लाह। तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू सत्तार, तू गफ्फार। तेरा नाम लिए मेरी होवे तसल्ला। अल्लाह ओ अल्लाह। सारे गा मा पा धा नि सा धा नि धा पा मा गा रे सा। अल्लाह ओ अल्लाह। देखो खाली भरी को देख लो। अल्लाह ओ अल्लाह, अल्लाह ओ अल्लाह। सारे गा मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा गा रे सा रे सा। अल्लाह ओ अल्लाह, अल्लाह ओ फिर को सारे गा मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा गा रे सा रे सा। अल्लाह ओ अल्लाह। तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम, तू रहीम। आ आ आ
सत्तार तू गफार, तेरा नाम लिए मेरी होवे तसल्ला, अल्लाह ओ अल्लाह। सानी दा पा दा नी सा रे, सानी दा पा मा ग रे सा रे सा, अल्लाह सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा ग रे सा रे। नहीं बेटे, एकदम मत पकड़ करो, ले तुम्हारी नहीं ना मेरी। अल हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह आ तू करीम तू रहीम तू सत्तार तू गफार, तेरा नाम लिए मेरी होवे तसल्ला, अल्लाह ओ अल्लाह। देखिए, इन बच्चों को आज पहला इत्तफाक स्टार्टिंग हुई है ये, और ताल देख लीजिए, झपताल है, जहाँ के 3 ताल में मुश्किल होता है गाना, 3 ताल में मुश्किल होता है गाना, वहाँ झपताल में इन बच्चों को शुरू किया है। झपताल तो बहुत हार्ड है गाने के लिए। तो अच्छा उस्ताद, ये जो प्लेबैक सिंगिंग होती है, हाँ, इसकी शुरुआत कैसे हो, और मतलब इसकी देखिए, ये सुर आ गया पहचानने में, क्या सा, अब मैं सुर चेंज कर रहा हूँ, सा जब भी जी चाहे आ आ आ आ आ होगा नहीं। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये अंतर है इसमें, क्या ही समझ में आपकी। अब इसमें ही क्या होता है, जैसे अब उन चीज़ों को तो ख्याल छोड़िए, वो तो अभी टाइम लगेगा बहुत। ख्याल, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ठुमरी, अब जैसे ये है दादरा,
ये फूफा नसीर अहमद खां हैं ये। वो कह गए थे कि हम आएंगे चराग जले, वो कह गए थे कि हम आएंगे चराग जले, तमाम रात चरागा से दिल के दाग जले, पिया नहीं आए, बहुत दिन बीते पिया नहीं दादरा नहीं बरब्बर का दिन तता दिन तता कित दिन पिया नहीं बहुत दिन बीते पिया नहीं बाट तकत मोरी तरस गए अखियाँ, पिया नहीं बहुत दिन बीते पिया नहीं पिया को देखिए कैसे मना रही हैं, पिया नहीं पिया पिया नहीं 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 पिया 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 नहीं पिया नहीं बहुत दिन बीते पिया नहीं बाट तकत मोरी तरस गई अखियाँ, पिया नहीं बहुत दिन बीते पिया नहीं भैया गुरु जी केड़ा काम है, बहुत बोल भी नहीं कहेगी अभी भैया, इसे क्या समझ रहे हो आप? नहीं मैं समझ रहा हूँ। ये कोई वो थोड़ी हमें बहुत केड़ा काम है गुरु जी, गाएगी, यही गाएगी, समय लगेगा, आप देखना कहीं कैसे ये गाएगी बहुत ये। गहराई का बजाना, बहुत गहराई का, हाथ भी नहीं लगता, ठेका का सम कहाँ से गुजरा है। ये गाएगी और देखना कैसा गाएगी ये। गुरु जी मेरे अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए हैं अभी, देखना कैसा गाएगी। तो ये चीज़ें वो होती हैं और कुछ नहीं।
और आपको जो भी कुछ पूछना है वो पूछ लीजिए आप। आजकल लोग प्लेबैक सिंगिंग में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं। मेरी नज़र में नहीं है साहब, मैं उन्हें अच्छा नहीं कहता हूँ। लोगों के कैरियर के लिए तो ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है, मगर क्लासिकल सीखने के बाद। प्लेबैक में क्लासिकल कहाँ ज़रूरी है? सुर ज़रूरी है, सुर ईश्वर। सुर नहीं होगा तो सिंगर हो या सिंगर का बाप क्यों ना हो, दादा क्यों ना हो, गा ही नहीं सकता। आ आ आ ये सिंगर है ये। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ना इधर का ही सुन रहा ना इधर का, है क्या नहीं? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हुआ ना हुआ? हर चीज में सुर है, वो है नहीं? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अच्छा, ये जो गीत है जैसे आँखियों को रहने दो, क्या बात है। हाँ बैठा हुआ। ओके तो अखियों को रहने। अब देखिए फिल्म उससे तो ये शुरू होगा, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को। अब देखिए ये तो हो गया एक फिल्मी स्टाइल ही है। अब जो इसे गाने वाला गाएगा तो वो अपने स्टाइल से गाएगा। तो अखियों को रहने दे भैया, बिल्कुल दिन धा दिन ता तिता दिन दा दिन दा दिन। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। डा 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 ला 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 ला। दर्द ज़माने में दर्द
दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते। टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ अपार, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, आँखियों को रहने दे। आ आ आ आ ये साहब वो है सुर से ही। सुर नहीं होगा तो भगे फिरो। अच्छा, आजकल लोग क्लासिकल सीखना नहीं चाहते, वो डायरेक्ट प्लेबैक में जाना चाहते हैं या एल्बम में गाना चाहते हैं। तो भैया भैया नसीब से वो बन जाए तो कोई परेशानी है, नहीं तो किसी सूरत से बन ही नहीं सकते। उनसे एक नोट दे दें उन्हें। अब जैसे आप बुलंदशहर में आए हैं और सिखा रहे हैं, जी, तो मैं चाहता हूँ कि बुलंदशहर वालों से एक अपील आप कर दीजिए। मैं अपने भाइयों से, अपने बच्चों से सर कौन है आप? और अपने भाइयों से, बराबर वालों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। क्या यही नहीं कि मुझसे ही सीखिए, जो भी आपको अच्छा लगे, इस काबिल हो तो सही उससे सुर सीखिए कि हम सुर में गा सकें। उस पे इंतखाब मुझ पे ही नहीं है, जिस पे आपका ईमान आता हो उनसे सीखिए। और इतना ज़रूर कहूँगा, जब तक किरासी कर रही हैं ना तो उसका बजाना ही है ना उसका गाना है। अब वैसे लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, क्या मैं तो यूँ है या ये यूँ है ये यूँ है, मैं उसे नहीं मानता हूँ। और जो ये कहता नहीं है क्या साहब मैं हूँ, वो भाई हाथ जोड़ के मेरे सामने आ जा। तो बुलंदशहर में आपने सिखाना शुरू कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। बताइए कब से क्या? मैं तो साहब ऐसा है क्या, 1-2 दिन में ही मैं शुरू करूँगा। क्या नाम ये हमारा क्या है, ये मल्हार संगीत विद्यालय। हाँ, मल्हार विद्यालय संगीत, यहीं मैं बच्चों को शिक्षा दूंगा। और वो जो कुछ भी आता है मुझ पे, मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा क्या इन बच्चों को कुछ ये मिल जाए। ये नहीं क्या अरे भाई वहाँ गए थे, क्या गए तो थे यार और मामला कुछ ऐसा नहीं। मैं यहाँ तक आपसे कह रहा हूँ, आपको जहाँ भी अच्छा लगे, इतनी बात ज़रूर है क्या जो कोई कहता हो क्या मैं 1 साल में सिखलाऊँगा, तो साजिद 6 महीने में सिखलाएगा। लिखवा लीजिए ये। और इससे बड़ी बात क्या कहूँ, आगे कुछ मुझ पे आता नहीं भाई। जितना मुझ पे आता है, जितना मेरे बुज़ुर्गों ने बतलाया, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। कुछ चंद अल्फाज भाई आप भी, कि भाई साहब कुछ चंद अल्फाज आप भी इसमें कुछ मेरी मदद करिए आप इस चीज़ में। तो मैं, जैसा कि साजिद भाई ने कहा, और हमारे हिमांशु जी भी हैं जो बुलंदशहर के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जो रिदम के बहुत अच्छे जानकार हैं। जितने युवा हैं
उतने ही अच्छे कलाकार हैं। तो हमारी ये एक पहल है मल्हार संगीत विद्यालय के नाम से, और हमारी कोशिश है, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो ना गाना जानता हूँ और ना ही कोई साज बजाना जानता हूँ, लेकिन साजिद साहब हैं, उस्ताद साजिद अली साहब, इन्होंने कल्याण जी, आनंद बख्शी जैसे बड़े संगीतकारों के साथ काम किया है, और बहुत सारे दर्जनों सैकड़ों इनके गीत हैं जो बड़े हिट गीत रहे हैं, और इनका ताल्लुक़ बुलंदशहर से है। तो मैंने इन्हें ढूंढा, हालांकि मेरा परिचय बहुत पुराना भी इनसे रहा है, चूँकि संगीत का मैं भी पुजारी हूँ। तो और मैंने ये निवेदन किया है कि बुलंदशहर के जो बच्चे हैं या बुलंदशहर के आसपास के जो बच्चे हैं, हमारे पास के ज़िले के, बदायूं के, अलीगढ़ के, तो एक सही मुकाम आज के समाज में मिलना बड़ा मुश्किल है, और सबके इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी क्षमताएं नहीं होती हैं कि वो दिल्ली और बम्बई जाके अपना समय दें और लाखों रुपए खर्च करके कुछ सीखें। तो ऐसे तमाम बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं और वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमने एक पहल की है। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है कि संगीत के नाम पे मुझे इस बात को कहते में बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही कि मैं बुलंदशहर की बात करता हूँ कि बुलंदशहर के ज़िलों में जो संगीत के टीचर हैं, मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि हो सकता है उनके पास डिग्रियाँ हों, लेकिन उनके पास आर्ट नहीं है, उनके पास फ़न बहुत कम ऐसे लोग हैं। मैं कह सकता हूँ कि ज़िले में अगर गिनती गिने तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा दर्जन ऐसे टीचर मिलेंगे जो कुछ जानते हैं, जिन्होंने वास्तव में संगीत में कुछ किया है और उनकी साधना दिखाई देती है। लेकिन तमाम इसके अलावा जितने भी एक रेवड़ है, मैं कहूँगा कि जितना भी एक समूह है, ये बिल्कुल ठैपे ठप हैं, थम्स अप के अलावा इनको कुछ नहीं आता, और ये सिर्फ संगीत का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, चूँकि हमारे देवता हैं, जितने भी हिंदुओं के देवता हैं, उनके सबके हाथ में वाद्य यंत्र है। कभी सोचिएगा कि आखिर संगीत के ये वाद्य यंत्र इन देवताओं के हाथों में क्यों है। हमारी रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, तमाम वेद मंत्र संगीत पे आधारित हैं। तो अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, और अगर प्रोफेशन ना भी आप करना चाहें कि भाई प्रोफेशनल आपको संगीत नहीं सीखना है, तो आपके जीवन में संगीत बहुत काम आएगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि साजिद साहब को हमने ये निवेदन किया है, इसके अलावा प्रदीप दास हैं और कई ऐसे लोग जिनको फिल्मी गायकी का तजुर्बा है, जिनको फिल्मी संगीत का तजुर्बा है, हमारे निवेदन पर वो बुलंदशहर में समय समय पर अपना समय देंगे, टाइम देंगे और बच्चों को बताएंगे कि संगीत की, गायकी की बारीकियां क्या हैं और क्या उनको सीखना चाहिए। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप मेरी बात को ज़रा गौर कीजिए, और अगर संभव हो तो संगीत की आप भी आराधना कीजिए। इससे हमारी समाज में संस्कृति बचेगी, सभ्यता बचेगी और सनातन भी बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और आपका भी शुक्रिया साजिद साहब। आप उस्ताद हैं, और जो कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी मैं भी मानता हूँ। साजिद साहब भी आपसे रूबरू हैं। तो अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। मल्हार संगीत विद्यालय बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। नमस्कार।